प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं सुरेशन और आप सभी का स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज हिंदी वसंत में कक्षा 8 में हम हिंदी वसंत में पाठ 16 पानी की कहानी पाठ का आज हम सब लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिए, तो आपको सारी बात इस पाठ से संबंधित समझ में आएगी, निश्चित आएगी। प्रिय बच्चों, ये हिंदी वसंत में पाठ 16 पानी की कहानी, इस पाठ के लेखक श्री रामचंद्र तिवारी जी हैं। इस पाठ के लेखक कौन है? श्री रामचंद्र तिवारी जी, जिन्होंने इस पाठ को बड़े अथक परिश्रम से लिखा, बड़ी मेहनत से लिखा। तो बच्चों, आज मैं इस पाठ का सारांश आपको बताऊंगा, उसका वर्णन पूरा बताऊंगा। मैंने कठिन कुछ शब्दार्थ हैं इस पाठ में जो महत्वपूर्ण, उनको बोर्ड पर लिख दिया है। उनको आप अपनी फेयर कॉपी पर लिखेंगे और याद करेंगे। ये कठिन शब्दार्थ परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन्हीं में से आपको कठिन शब्दार्थ एग्जाम में मिलेंगे। सबसे पहले प्रिय बच्चों, इस पाठ के लेखक जो हैं वो पानी की कहानी, इसके लेखक हैं श्री रामचंद्र तिवारी जी। तो रामचंद्र तिवारी जी के बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा। प्रिय बच्चों, रामचंद्र तिवारी जो जी हैं वो इस निबंध के लेखक हैं। बच्चों, ये इनका जन्म सन 1924 में बनारस जिले में हुआ था। इन्होंने बनारस से ही हाई स्कूल, इंटर लखनऊ के कानपुर कॉलेज से किया। बीए तथा एमए और पीएचडी इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से की थी। बच्चों, ये हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण इन्होंने पहचान बनाई। बच्चों, इनकी रचनाएं तो कई हैं, परंतु इनकी रचनाएं अमर शक्ति बोध, जिसमें मनुष्य के जीवन को प्रकाशमान बनाने तथा उन्नति की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करने वाली इन्होंने जो सूक्तियां लिखी हैं वो गजब की सूक्तियां हैं। इस प्रकार से इन्होंने ऐसी अनेक रचनाएं करके अपने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है रामचंद्र तिवारी जी ने। बच्चों, इन्हीं ने आपके सिलेबस में ये पानी की कहानी एक निबंध लिखा है जो बहुत अच्छा है। पानी के बारे में इन्होंने कितनी विस्तार से बताया है। मैं अब आपके सम्मुख पाठ का सारांश बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो निश्चित समझ में आएगा। बच्चों, इस पाठ में पानी का मानवीकरण करते हुए, इस पाठ में पानी का मानवीकरण करते हुए उनकी पानी की विभिन्न अवस्थाओं का विवरण इस पाठ में लेखक श्री रामचंद्र तिवारी जी ने किया है। बच्चों, साथ ही जल चक्र की जानकारी भी दी गई है इस पाठ में। लेखक के हाथ पर ओस की बूंद आ गिरी और दो कणों में बट गई। वे कण लेखक से बात करने लगे। उन्होंने बताया, पेड़ों की जड़ें पानी की बूंदों का शोषण करते हैं। वह किसी तरह पत्तियों के छेदों से बाहर आ निकली, लेकिन सूर्य के जा चुकने के कारण वे वायुमंडल में ना जा सकी। अब वह सूर्य का इंतजार कर रही है। उसने आगे बताया कि पानी का जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हुआ। पानी का जन्म कैसे हुआ इस पाठ में बताया गया है। पानी का जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हुआ। उसके ये पुरखे सूर्य के धरातल पर रहते थे। एक बड़ा पिंड सूर्य के पास से गुजरा। पिंड की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग कई टुकड़ों में टूटा। उन्हीं में से एक टुकड़े से एक ग्रह अर्थात पृथ्वी का निर्माण हुआ और अरबों वर्ष पूर्व यानी पहले
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अपना अस्तित्व गवाकर रासायनिक क्रिया द्वारा पानी को जन्म दिया। पहले वह और उस जैसी कई बूंदें बर्फ के रूप में समुद्र में इधर उधर घूमती रहीं। बच्चों, गर्म धारा के संपर्क में आकर वे पानी बनकर समुद्र में मिल गईं। उसने समुद्र में भांति भांति के तरह तरह के जीव, लालटेन वाली मछलियां, पेड़, पहाड़ियां, ज्वालामुखी आदि देखे। बच्चों, ज्वालामुखी फटने पर उन बूंदों को बाहर फेंक दिया गया और वे आकाश में उड़ गईं, वहां भाप के दल में मिल गईं और आंधी के साथ स्वच्छंद घूमी। स्वच्छंद मीन्स मुक्त रूप से घूमी, खुली हुई घूमी। फिर बारिश के रूप में धरती पर कूद पड़ी। कई दिनों की यात्रा के बाद उस बेर के वृक्ष के पास पहुंच गईं। ये कहानी सुनाते सुनाते सूर्य निकल आया। वे बूंद आंखों से ओझल हो गई। वह बूंद आंखों से ओझल हो गई। अब बूंद के निर्माण और अंत में बताना चाहूंगा। इस प्रकार से इस पाठ का आप सारांश पूरा हो गया है और अंत में देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई है कि बूंद के निर्माण और जीवन चक्र के बारे में बताकर लेखक ने जहां हिंदी को अन्य विषयों से जोड़ा है, बूंद के निर्माण और जीवन चक्र के बारे में बताकर लेखक ने जहां हिंदी को अन्य विषयों से जोड़ा है, वहीं ऊंची मीनार में से निकलती काली हवा द्वारा पाठक को प्रदूषण के प्रति सचेत भी किया है। इस तरह से इस पाठ से हमको शिक्षा मिलती है। ये बहुत अच्छा पाठ है बच्चों। पानी के बारे में पूरा विवरण दिया गया है और आइए, ये मैंने आपके सम्मुख अभी सारांश रखा, आपने ध्यान से सुना होगा तो निश्चित समझ में आया होगा। इस पूरे पाठ का सारांश अभी संक्षेप में मैंने बताया। अब आइए प्रकाश डालते हैं कठिन कठिन शब्दों पर। तो देखिए बच्चों, झंकार शब्द आया है इस पाठ में। झंकार का अर्थ होता है झन झन की आवाज। टटोलना का अर्थ होता है छूकर पता लगाना। निर्दयी का अर्थ होता है जिसमें दया ना हो, जिसमें बिल्कुल दया नाम की कोई चीज ना हो, उसको निर्दयी कहते हैं। और सांसद कहते हैं घुटन के लिए। भयावह का अर्थ होता है भयंकर। प्रचंड का अर्थ होता है भयानक। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला। दीर्घजीवी का अर्थ होता है लंबे समय तक जीने वाला। वर्णनातीत का अर्थ होता है जिसका वर्णन ना किया जा सके। भाना का अर्थ होता है अच्छा लगना। चेष्टा का अर्थ होता है कोशिश। और सम्मत का अर्थ होता है राय। और कलोल करना यानी उछल कूद करना। ये कुछ महत्वपूर्ण कठिन शब्दार्थ इस पाठ में आए जो मैंने बोर्ड पर लिख दिए। इनको अपनी फेयर कॉपी पर लिखिए और याद करिए। बच्चों, ये वीडियो आप अपने पास सुरक्षित रखिए, इसको बार बार देखिए तो निश्चित रूप से सारी बात समझ में आ जाएगी। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक अगर देखा होगा तो निश्चित समझ में आया होगा। बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम जैसे ही वीडियो अगले नेक्स्ट चैप्टर की बनाएं तो आप तक नोटिफिकेशन उसकी तुरंत पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।